नमस्कार। गुड मॉर्निंग। विनायक एकेडमी की तरफ से मैं गोपीनाथ चक्रवर्ती आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग सब कोई अच्छे से हैं। और आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे हमारे साथ जो जुड़े हुए पर्सन्स हैं उन लोगों का ये एक डिमांड था कि जो डिफाइनेज की तरफ से जो ऑब्स्ट्रा है, ऑब्स्ट्रा को वो किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये एकदम बेसिक वीडियो है, बेसिक पार्ट है कि ऑब्स्ट्रा को जो एकदम न्यू पर्सन्स हैं जो मार्केट में एंटर किए हैं और ऑप्शन या फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं और ज़्यादातर नेकेड ट्रेड करते हैं, या तो ऑप्शंस में कॉल या पुट बाय कर लिए या फ्यूचर को नेकेड बाय कर लिए। ठीक है। तो उससे क्या है, रिस्क जो है, रिस्क बहुत हाई रहता है, अनडिफाइंड रिस्क रहता है वहाँ पे। तो अपना रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए और एक अच्छा जो स्ट्रैटेजी होता है कि एक स्ट्रैटेजी बना के हम अपना काम किए, जिसमें सिंपल क्या होता है कि मुझे प्री डिफाइंड, मुझे ये मालूम होता है कि मेरा इस ट्रेड में जो हम एंटर किए हैं, तो इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस मेरा कितना हो सकता है। क्योंकि मार्केट ऐसा है, मार्केट एक ऐसा जगह है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मार्केट जब आपके हिसाब से चलेगा तो वो अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको दे सकता है। लेकिन आपका काम ये होता है कि आप अपना रिस्क को जाने और रिस्क को मैनेज करके ही अपना जो ट्रेड है वो ट्रेड आप प्लान करें। तो ऑब्स्ट्रा जो है, ऑब्स्ट्रा आपको ये सुविधा प्रदान करता है कि आप अपना ट्रेड को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपना रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो एकदम नए हैं मार्केट में, एफएनओ में एंटर किए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और यहाँ से ये जानकारी लीजिए कि किस तरह से आप अपना जो ट्रेड है उसको आप प्लान कर सकते हैं और इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक जो पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑब्स्ट्रा डिफाइनेज का जो साइट है, ये साइट मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। और आप लोग इसको अगर यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देके साइन अप करके उसके बाद आपको सबसे फर्स्ट जो इंटरफेस दिखेगा, इस तरह का आपको एक इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और ये वेब वर्जन में मैं बना रहा हूँ इसको। रिसेंटली ऑब्स्टा जो है ये आपका प्ले स्टोर में अवेलेबल कर दिया है। आप मोबाइल वर्जन में जाके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक जो पार्ट है, यहाँ पे ये इंटरफेस में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर में एक आपका पार्ट है जहाँ पे लिखा हुआ आपका निफ्टी। तो ये आपका ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे सर्च बार है ये। ठीक है। यहाँ पे आप जिस भी स्क्रिप्ट में अपना ट्रेड बनाना चाहते हैं, चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, और स्टॉक्स जितने हैं, जो स्टॉक्स एफएनओ में लिस्टेड है, वो सारे स्टॉक का लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। जितने स्टॉक्स हैं सारे का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल निफ्टी को ही अभी रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा जो स्पॉट प्राइस है, फ्यूचर प्राइस है, जो करंट एक्सपायरी जो आपको चल रहा है। जैसे आप लोगों को जो एफएनओ में काम करता है, आप लोगों को पता होगा कि 3 मंथ्स का आपका एक्सपायरी अवेलेबल रहता है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। लॉट साइज क्या है वो आपको देखने को मिल जाएगा, आईवी, आईवी परसेंटाइल, निफ्टी आईवी चार्ट, डीटीई, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे कुछ टेक्निकल डिटेल्स होते हैं, ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। डेट यहाँ पे डाला हुआ जो पे ऑफ डेट, मतलब जो आपका मंथली एक्सपायरी डेट जो है वो यहाँ पे आपका राइट साइड में आपको दिखाई पड़ेगा, राइट साइड में ये डाला हुआ है। ठीक है। और नीचे में ये प्री डिफाइंड ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। कुछ जैसे मार्केट का जो स्ट्रक्चर, मार्केट जो रन करता है, या तो अप ट्रेंड में रहता है या डाउन ट्रेंड में रहता है या आपका साइडवेज मूव में रहता है। तो अप ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, बुलिश स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं। अगर आपका डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो हम लोग बेयरिश स्ट्रैटेजी में जाते हैं। और अगर मार्केट साइडवेज में है तो हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्री डिफाइंड ऑलरेडी प्री प्लान किया हुआ यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। बुलिस में है
बेयरिश स्ट्रेटजीज जो होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, और नॉन डायरेक्शनल जो है, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज भी यहाँ पे आपका अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें आपका लॉन्ग स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे है। अब अगर मान लीजिए आप कोई ट्रेड बनाना चाहते हैं निफ्टी में, आपको सिंपल अभी लग रहा है कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, तो हम कोई बेयरिश स्ट्रेटजी एक बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप या तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन में ही आप बियरिश स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, या आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ये दोनों को इंक्लूड करके भी आप बियरिश स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फ्यूचर में अगर कोई स्ट्रेटेजी बनाना है, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन का जो ये पार्ट है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे फ्यूचर का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये फ्यूचर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फ्यूचर जब भी सिलेक्ट करेंगे तो निफ्टी का जो मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका आ जाएगा। और अगर आप ये देख रहे हैं कि निफ्टी डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो आप निफ्टी को यहाँ पे क्या करते हैं, सेल का जो बटन है, सेल बटन को आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, और आप यहाँ पे लॉट क्वांटिटी जो है, लॉट क्वांटिटी आप जितना चाहें कि एक लॉट में करना है या दो लॉट करना है या तीन लॉट करना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक लॉट में ही दिखा रहा हूँ। और फ्यूचर प्राइस आप जिस प्राइस में बाय करना चाह रहे हैं, 23,637.65 अभी चल रहा है। तो इसको रने सेम जैसा है दिखाने के लिए, चूंकि ये एजुकेशन पर्पज से है, ये यहाँ पे रहेगा। आप यहाँ पे ऐड पोजीशन में आप क्लिक करेंगे। ऐड पोजीशन में जब आप क्लिक कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब इसके नीचे थोड़ा आप जाइएगा तो ये पूरा पे ऑफ ग्राफ और आपका ये स्ट्रेटजी पोजीशन का जो डिटेल्स है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर में आप ये बाई किए हैं, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ये आपको दिखाई पड़ेगा 71.28%। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, अनडिफाइंड, और मैक्सिमम लॉस कितना है, ये भी आपका है अनडिफाइंड। ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ब्रेक इवन क्या है, अगर निफ्टी 23,637 के नीचे, मतलब जहां पे आप बाई किए हैं, सेल किए हैं, सॉरी, जहां पे आप सेल किए हैं उससे जस्ट नीचे अगर जाता है, आप अपना ब्रेक इवन जो है आप प्रॉफिट में एंटर करना शुरू कर जाएंगे। लेकिन जस्ट इसके अगर ऑपोजिट होता है, निफ्टी अगर ऊपर की ओर भागना शुरू करता है, तो यहाँ पे आपको लॉस देखना शुरू होगा। ठीक है, और यहाँ पे दिखाई क्या पड़ रहा है, एस्टिमेटेड मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन क्या लगता है, 1,98,817 रुपये का। तो ऑलमोस्ट ये 2 लाख का मार्जिन आपको यहाँ पे लग जाएगा। आपका जो डिमेट है, जो ब्रोकर आप यूज करते हैं, वहां पे 2 लाख अगर आपके पास रहता है, तो ये ट्रेड आप बना सकते हैं। आप निफ्टी को डायरेक्टली, निफ्टी का जो फ्यूचर है उसको आप सेल कर सकते हैं। तो जनरली ये एक प्रॉब्लम होता है, इतना फंड लेके हम एक ट्रेड हम कर रहे हैं। जनरली एक जो छोटा मोटा जो रिटेल ट्रेडर हैं, उन लोगों का 50,000 1 लाख का कैपिटल साइज होता है। तो वहां पे ये एक इशू होता है। तो इसके इसको जो हम क्लियर करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है मार्जिन का, इसको क्लियर करने के लिए अगर हम सिंपली एक हेज ले लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का चेंजिंग होगा आपका मार्जिन में भी और पीएनएल में भी। क्योंकि यहाँ पे लॉस भी आपका जो है अनडिफाइंड है, ऊपर की ओर निफ्टी अगर भाग गया, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लॉसेस हैं, अगर 23,000 24,000 के करीब अगर निफ्टी अगर पहुंच जाता है, तो लगभग लगभग आपको 29,000 का लॉस का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको हेज करने के लिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन जो है, हम चूंकि सेल किए हैं, तो हम 24 अप्रैल का ही एक कॉल ऑप्शन जो एट द मनी है 23,650, उसको हम बाय कर लेंगे। ठीक है, उसको अगर हम बाय कर लेते हैं, तो अब आप ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे हो गया। आपका राइट साइड में जो अनडिफाइंड जो रिस्क आपका दिख रहा था, वो अनडिफाइंड रिस्क अब आपका आके खड़ा हो गया 21,799 में। मतलब किसी भी कंडीशन में अगर निफ्टी ऊपर की ओर भाग जाता है, अगर ऊपर की ओर चल जाता है, बुलिश हो जाता है, तो भी आपका मैक्सिमम जो रिस्क है वो 21,800 से ज्यादा आपका किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन क्या दिया हुआ है, 0 से 23,359 360 के करीब।
मतलब यहाँ पे 23,360 के नीचे अगर एक्सपायरी होता है तो आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी के दिन 23,359 के नीचे जाएगा तभी होगा। आज अगर आप इसको बनाए हैं, इस स्ट्रैटेजी को अगर आप बनाते हैं और आज ही निफ्टी नीचे की ओर अगर भागना शुरू करती है, ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे है 23,637, और यहाँ पे देखिएगा ये जो लाइन जो आ रहा है, ब्लू लाइन जो आ रहा है, हम दिखा रहे हैं 23,548। तो 23,548 में अगर आज ही निफ्टी यहाँ पे मूव कर जाती है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा T+0 PNL 3,500 के करीब आपको प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है। और जैसे जैसे ये नीचे की ओर जाएगी आपका T+0 का जो PNL है वो आपका ऑटोमेटिकली आपका वो बढ़ते जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हैं कि ये जो एस्टिमेटेड मार्जिन जो था या प्रीमियम जो था वो आपका घट के कहाँ पे आ गया, 42,486 में। ऑलमोस्ट ये एक दिखाया गया है। कभी कभी ये 40,000 भी आपका ब्रोकर आपको लेती है या 45,000 के करीब भी आपका ये चार्ज हो सकता है। ये मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है, मार्केट का वॉलेटिलिटी के ऊपर ये आपका डिपेंड करता है। ठीक है। अब यहाँ पे पे ऑफ चार्ट में है, उसके बाद ये फ्यूचर चार्ट है। आप अगर चाहें फ्यूचर चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो प्रेडिक्शन है ये यहाँ पे प्रेडिक्शन करके दिखाती है कहाँ पे जा सकती नहीं जा सकती है निफ्टी। ठीक है। उसके बाद ग्रीक्स है, जो ऑप्शन ग्रीक्स है। अगर आप लोग ऑप्शन में काम कर रहे हैं, एफएनओ में काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन ग्रीक्स जानना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और आशा करते हैं अगर काम कर रहे हैं तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगा। अगर आप लोगों को जानकारी इसके बारे में डिटेल्स नहीं है और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे में जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आप लोग कमेंट में अपना डाल दीजिएगा। हम इसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों को तैयार करके दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे IV डेल्टा थीटा गामा वेगा ये है। इसके ऊपर भी ऑप्शन का जो एक फ्यूचर प्लान जो होता है, फ्यूचर प्लान इसके ऊपर से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो PNL सेक्शन है, यहाँ पे आपको PNL सेक्शन में आपको ये पूरा डिटेल्स दिखेगा। एंट्री प्राइस क्या है, करेंट प्राइस क्या है। अगर आप इसको एग्जिट कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं कि एग्जिट अगर इतना में हम कर रहे हैं तो मेरा नेट PNL कितना खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको लाइव मार्केट में है तो ये रिफ्रेश बटन है। रिफ्रेश बटन में जब भी आप जाइएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये रिफ्रेश करके दे देगा, करंट पोजीशन में जो है वो आपको दिखाएगा। अगर कुछ मॉडिफिकेशन आपको, ये जब स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं कुछ अगर मॉडिफिकेशन करना है तो इस बटन में जाके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। प्राइस में कुछ मॉडिफाई करना है, लॉट में कुछ मॉडिफाई करना है। और जब आप इसको एग्जिट कर रहे हैं तो इस सिंपली यहाँ पे जाके अगर आप कोई भी प्राइस में जो आप एग्जिट करना चाह रहे हैं वो प्राइस यहाँ पे डालिएगा। वो प्राइस अगर डालिएगा और मॉडिफाई में अगर आप कर देते हैं तो वो प्राइस में ऑटोमेटिकली देखिएगा ये आपका एग्जिट कर दिया, और प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा ये आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है। तो अभी इसको मॉडिफाई हम लोग नहीं करते हैं, जैसे जीरो था जीरो ही रहने देते हैं। तो ये एक पार्ट है, इसको आप इस तरह से आप अपना जो ट्रेड है, ट्रेड को आप प्लान कर सकते हैं। और सिंपली इसको करने का उद्देश्य ये होता है कि हम अपना रिस्क को जान रहे हैं। हम आज जो ट्रेड हम यहाँ पे प्लान किए, ट्रेड जो हम अपना डाले हैं, तो इसका रिस्क कितना है ये हमको पता है। तो मैं हमेशा जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उन लोगों को यही सजेशन करता हूँ कि जब भी कोई ट्रेड में एंटर करें, प्रॉफिट क्या होगा वो सेकेंडरी मैटर है। पहले अपना रिस्क को आप डिफाइन कर लीजिए। खास करके जब मार्केट बेयरिश हो, मार्केट बेयरिश ट्रेंड में हो, उस वक्त आपको यह करना काफी जरूरी होता है। ठीक है। तो ये एक पार्ट दिखाएं। अब इसको अगर मान लीजिए कोई कारणवश निफ्टी यहां से ऊपर की ओर भाग गई, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना है, 21,799। ये आपका एक्सपायरी जिस दिन, मतलब ये 24 अप्रैल का एक्सपायरी है 2025। तो 24 तारीख को अगर निफ्टी नीचे ही रह गया, किसके नीचे, 23,359 के नीचे अगर रह जाता है तो आपको ये 21,800 रुपये का लॉस आपको बुक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपके पास वो नॉलेज है, तो आप ये लॉस भी आप नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि
जब हम एफएनओ में काम कर रहे हैं और स्ट्रेटजी में काम कर रहे हैं, तो मेरे पास एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन भी रहता है। हम एडजस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, और वो एडजस्टमेंट के थ्रू से ये जो लॉस है, ये लॉस को हम कम कर सकते हैं या एकदम जीरो कर सकते हैं। वो कैसे किया जाता है, उसके लिए आप कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, नीचे में इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा वहां पे हम लोगों का कांटेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आपको जरूरत है जानने का, जानना चाहते हैं, तो उसका पूरा डिटेल्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, किस तरह से किया जाता है। तो ये एक पार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये जो स्टार्टिंग में ही जब आप इसको प्लॉट कीजिएगा कि 21,800 का लॉस, ये लॉस काफी हमको लग रहा है, इसको हमको कम करके ही अपना ट्रेड को हम एंटर करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन है। वो किस तरह से किया जाता है वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम आपको सिखा देंगे या दिखा देंगे। या आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कीजिए अगर चाहिए, तो हम उसका भी एक डिटेल्स वीडियो आप लोगों के सामने रखेंगे। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन और एक है यहाँ पे, नीचे राइट में देखिएगा सेव ए स्ट्रैटेजी। ये अगर आप कोई स्ट्रैटेजी बनाए हैं, बार बार आपको उसको बनाना ना पड़े, उसके लिए आप यहाँ पे जाके सेव स्ट्रैटेजी में स्ट्रैटेजी नेम देके, स्ट्रैटेजी यहाँ पे तीन ऑप्शन रहता है, रियल पोर्टफोलियो, पेपर पोर्टफोलियो और कस्टम पोर्टफोलियो में। यहाँ पे कोई भी बटन में क्लिक करके आप उसको सेव करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री वर्जन यूज करते हैं तो दो से ज्यादा स्ट्रेटेजी आप इसमें सेव करके नहीं रख सकते हैं। अगर उससे ज्यादा अगर आपको सेव करना है, तो आपको इसका जो प्रो प्लान है, प्रो प्लान आपको लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मंथली चार्जेस या ईयरली चार्जेस आपको देना पड़ेगा। और जो आप सेव करके रखिएगा उसको ऊपर में, जब ये पैनल में जाइएगा, ऊपर का पैनल में देखिए यहाँ पे पोर्टफोलियो ऑप्शन है। ये पोर्टफोलियो ऑप्शन में जाके जब पेपर पोर्टफोलियो में जाइएगा, तो यहाँ पे आपको वो सारा आपको दिखेगा। ठीक है, कि कौन सा स्ट्रैटेजी यहाँ पे कुछ हम स्ट्रैटेजी बनाए हुए थे, जैसे आईसीआईसीआई बैंक में है, एसबीआई कार्ड में है, तो यहाँ पे दिख रहा है, जो पीएनएल है वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये फ्यूचर का ऑप्शन है। उसके बाद पेयर ट्रेडिंग का ऑप्शन है। ये जनरली जो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको यूज करने देगा वो प्रो वर्जन में ही देगा। ठीक है, ये ऑप्शन का एक बहुत ही बेस्ट चीज है, ऑप्शन बैक टेस्टिंग और ऑप्शन सिमुलेटर। लेकिन ये भी आपका प्रो प्लान में ही है। ऑप्शन सिमुलेटर में क्या होता है कि आप प्रीवियस जो डेटा है, प्रीवियस ऑप्शन का जो डेटा है, या निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी में मान लीजिए मार्च महीने का जो महीना पार हुआ, उसमें निफ्टी में आप कोई स्ट्रैटेजी बनाए हैं, तो वो स्ट्रैटेजी अगर आप कंटिन्यू रखते हैं पूरे महीने में, तो उसमें आपको प्रॉफिट होता या लॉस होता, वो आप यहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर अगर आप लोगों को डिटेल्स कुछ वीडियो चाहिए, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। काफी कुछ है इसमें सीखने के लिए, अपना ट्रेड प्लान करने के लिए। तो जैसे जैसे आप लोगों का जरूरत होगा, मैं उसको आप लोगों को देते जाऊंगा। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे पूरा डिटेल्स है। ओपन इंटरेस्ट का एक पार्ट है, पीसीआर है, ऑप्शन बिल्डअप जो हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट चार्ट्स है, स्ट्रैडल्स है, ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन आप नीचे से कहीं से भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहीं से एफ आई आई डी आई आई का जो डेटा है, एफ आई आई डी आई आई का डेटा ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा कि एफ आई आई डी आई आई नेट क्या बाई कर रहा है, क्या सेल कर रहा है। यहीं से आप इसको देख सकते हैं, मंथली बेसिस में, ईयरली बेसिस में और डेली बेसिस में सारे डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपली एक आपको ओवरव्यू हम दिए। ठीक है, और ऑप्शन चेन का जो मैं बता रहा था, यहाँ पे नीचे में देखिएगा ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में जाके यहाँ पे जो भी आपको एक्सपायरी आपको सिलेक्ट करना है, 30 अप्रैल का, 29 मई का, या 17 अप्रैल का, 9 अप्रैल का, 3 अप्रैल का, वो यहाँ पे सिलेक्ट करके जो स्ट्राइक में आप बनाना चाहते हैं, अपना प्लान करना चाहते हैं, उसका सिंपली वहां पे बाय या सेल करना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करके अपना प्लान को आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली एक ओवरव्यू दिए। इसके अलावे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं आपका, जैसे यहाँ पे प्री डिफाइंड यहाँ पे कुछ किया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो अगर आप लोगों को ये जानना है, सीखना है, तो वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जो आपके परिचय में जो हैं, जो स्टॉक मार्केट करते हैं, लॉस करते हैं, एफएनओ में ट्रेड करते हैं विदाउट नॉलेज,
तो अगर आप लोगों को और डिटेल्स में इसका नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको आप लोगों के सामने और भी इसका जो डिटेल्स जो पार्ट है वो पार्ट मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब अच्छे से रहिए। टेक केयर। गुड बाय।